हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं अपना मेंसुरेशन का जो 2019 सीजीएल मेंस में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सेट है, उसको हम लोग कुछ कुछ करके सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 ये आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। मेक श्योर कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है कि द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज़ 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर यहाँ पर बनाकर समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है। ये जो हाइट है ये हमारी 30 है। ओके, और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास यानी कि इसका डायमीटर अगर 10 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी यानी कि 5। ओके, बोल रहा है कि प्रत्येक ईच 5 सेंटीमीटर रेडियस का और 12 सेंटीमीटर हाइट के दो इक्वल कॉनिकल यहाँ पर ड्रिल्ड आउट किए जाते हैं। मतलब दो कोन्स इसके अंदर से काटे जाते हैं, एक कुछ इस तरीके से, दूसरा कुछ इस तरीके से। और दोनों कोन्स की जो हाइट है, दोनों कोन्स एकदम सेम है, सेम जैसे दिखने वाले कोन्स हैं। एक दोनों की जो हाइट है वो 12 है। ओके, दोनों की हाइट 12 है। तो पूछ रहा है जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया होता क्या है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व सरफेस, जब भी सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो वहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया लेना। तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है क्या है, वो होता है 2πRH। 2πRH होता है। और हमें देखना है कि कर्व सरफेस एरिया चेंज कैसे हुआ है। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है कि कोई भी सिलेंडर आप लें उसको आप कहाँ कहाँ उसके अपार्ट फ्रॉम बेस टच कर सकते हैं, तो वो होता है 2πRH। और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज ये हो रहा है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है कर्व सरफेस एरिया में वो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया पहले था क्या। तो 2π और स्मॉल r की वैल्यू हमें गिवन है, सिलेंडर की रेडियस 5 इंटू में है सब कुछ, और हाइट हमें गिवन है 30। ओके, तो आप लोग ये बताइए कि ये क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा हमारे पास 300π। 300π हमारे पास क्या आ चुका है, 300π हमारे पास जितना CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पहले था। अब दो हम कोन्स को काट रहे हैं इसके बीच से, तो उन दोनों कोन्स का सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। और कोन्स का सरफेस एरिया होता है πRL। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कितनी रेडियस और कितनी हाइट का यहाँ पर कोन हम लोगों ने काटा है। तो क्वेश्चन में किया है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट का हम लोगों ने दो सेम कोन्स को कट किया है। तो कितना, 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट। तो हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट का दो कोन्स को कट किया है। तो दोनों का जो CSA होगा कर्व सरफेस एरिया वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ उसकी कर्व सरफेस एरिया में टच कर पा रहे थे सिर्फ सिलेंडर की। अब उनमें जो बीच में हमने होल कर दिया वहाँ पर भी तो हम टच कर सकते हैं, और वहाँ टच कर सकते हैं तो कितना टच होगा, दो कोन्स के बराबर जिनकी रेडियस 5 है और हाइट 12 है। तो ये उस 2πRH में, यानी जो हम लोगों ने पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला जो कि 300π था, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको निकाल के ऐड कर देते हैं। πRL होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि दो कोन्स को हमने कट किया है। r की वैल्यू 5 है और यहाँ पर हाइट हमें 12 दी है, रेडियस 5 गिवन है। तो क्या मुझे बताइए स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल की वैल्यू 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, कुछ इस तरीके से कि हाइट भाई ये 12 है,
ये बेस 5 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्लैंट हाइट 13 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 130 पाई हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ऐड 300 पाई में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 पाई पहले से था, उसमें कितना सी एस ऐड हो जाएगा, उसमें 2 कोन्स को कट करने से उसके अंदर से 430 पाई हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई उसमें 2 कोन्स कट करने के बाद उन 2 कोन्स का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 430 पाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है सिलेंडर के। किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो वो होता है 2πRH, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 3696। इसकी हाइट जो है वो रेडियस की 3 टाइम्स है, ये एक रिलेशन हमें दिया है। इसकी हाइट रेडियस की 3 टाइम्स है, और इस सिलेंडर की हम लोगों को क्षमता यानी कैपेसिटी बतानी है, यानी उसका वॉल्यूम बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, πr²h। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ हाइट की जगह हम लोग 3r रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और एक इक्वेशन जिसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। h की जगह हम लोग लिख देंगे 3r इज इक्वल टू 3696। इसको सॉल्व करेंगे और पाई की भी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू 3 इंटू आर का आर में मल्टीप्लाई r² होगा इज इक्वल टू 3696। क्या ये 11 से कटेगा, बिल्कुल। तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 11 6 जा। इसको फर्दर हम लोग 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 8 जा एंड 4 4 जा, और 4 यहाँ पर 2 2 जा था। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो r² बराबर आएगा 196, और r की वैल्यू यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगी 14, और h की वैल्यू आ जाएगी 42, क्योंकि भाई h बराबर 3r में रिलेशन पता था, तो r आ गया 14 तो उसका 3 टाइम्स हो गया h 42। अब हम लोगों से पूछा था इसका वॉल्यूम, कैपेसिटी इन लीटर मतलब वॉल्यूम, तो 22/7 इंटू 42 इंटू r² h मैंने पहले लिख दिया, r² यानी 14 का स्क्वायर यानी 196। और अगर इसके यूनिट डिजिट से सॉल्व करें तो 6 6 36, 6 12, तो इसका यूनिट डिजिट तो 2 आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2 किसका है। यूनिट डिजिट 2 हमारा 25872 का है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है कि किसी भी कोन का जो बेस का जो एरिया है वो 81 पाई है, तो हम लोग जानते हैं बेस का एरिया होता है एक सर्कल और सर्कल का एरिया होता है πr²। उसकी वैल्यू हम लोग को 81 पाई दी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी। r की वैल्यू 9 आ चुकी है, h हमारे पास 12 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में जो हाइपोटेनस का काम करेगा वो करेगा हमारा L यानी स्लैंट हाइट, तो 9² मतलब 81, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा 225, L² इज इक्वल टू, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 15। L की वैल्यू जैसे ही 15 आ गई हम लोग πRL निकाल लेंगे डायरेक्ट, पाई रेडियस हमारी 9, L की वैल्यू 15, 15 9 जा 135 हमारे पास आ गया आंसर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसे पहले अच्छे से ट्राई कर लें। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्रिज्म का। और ये क्वेश्चन है कि भाई कोई प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो एक
हेक्सागोन है और हमें इसकी हाइट भी गिवन है और इसका हमें वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाऊंगा इसमें, इस क्वेश्चन को छोटा करके, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है। वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है रेगुलर हेक्सागोन का। तो रेगुलर हेक्सागोन का जो बेस होगा उसका एरिया क्या होगा भाई। तो रेगुलर हेक्सागोन हम जानते हैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लगा देंगे इसमें और 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हो गया एरिया ऑफ बेस 20। इसकी हाइट हम लोग को 12√3 हम लोगों को डायरेक्ट गिवन है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर जरूर निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ए की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, सॉल्यूशन मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ, और ए की वैल्यू 5 गिवन है। इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लें, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो बड़ी जल्दी से आ जाएगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर विजिटिंग।